आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपके साथ 12 परफॉर्मेंस जमाली के फ्रेग्रेंसेस शेयर करूंगा और साथ साथ आपको यही बताता रहूँगा कि इनके पॉसिबल क्लोन्स कौन कौन से हो सकते हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं, जो जो बजट में अवेलेबल होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि भाई इंडियन हाउस से ही आएंगे या मिडल ईस्ट से ही आएंगे। बहुत ही रैंडम रहेगा, जहाँ से मुझे लगा कि ये मुझे अच्छा लगता है या प्राइस के हिसाब से सही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जिनके क्लोन्स नहीं है उनके क्लोन्स नहीं है। आप आई बिलीव जो ये फिर कुछ ऐसे हाउसेस आते हैं जैसे कि अल्माहम आते हैं और सेंट्रिक्स आते हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं इनके जो, क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी है। अगर प्राइस आपका इशू नहीं है तो अगर इनके पास आपको इनके क्लोन्स मिल जाते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए। नहीं तो मेरी नज़र में जो है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो फिर ऐसा होता है कि अफोर्डेबल होते हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बट देन अल्माहम, सेंडेलिक और ये सब जो होते हैं इनका प्राइस भी बहुत हाई होता है, 2,000 2,500। तो वहाँ पर फिर मैं रिकमेंडेशन मेरी आपको मैं ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि बजट फिर एक इशू बन जाता है। सो आई एम जस्ट सेइंग जो थोड़ा सेंस बने, क्योंकि क्या होता है कि मैं सबको रिकमेंडेशन दे दूंगा और मुझे लगता है कि जो अगर मैं बजट को ना देखूँ ना तो कंटेंट की भरमार है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बोलते भी है कि आप तो बस सस्ते के पीछे पड़े रहते हो। भाई आप इस वीडियो का देख लेना कि आपको क्या व्यूअरशिप आता है, क्योंकि लोगों को अपने बजट में ही फ्रेग्रेंसेस देखना पसंद है। मैं अगर नीश और डिज़ाइनर की बात करनी शुरू कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ दिखे तो वो ट्राई कर सकें एटलीस्ट। तो इसलिए मैं आप देखोगे कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ओरिजिनल और नीश की बात करता हूँ। और मैं चाहता हूँ बात करना बट नहीं कर पाता, बिकॉज मेरी ऑडियंस ऐसी है जो चाहती है कि मैं ऐसी चीज़ों की बात करूँ जो वो ट्राई कर सके कम से कम। देखो, बोलने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि सैम्पल ट्राई करूँ, बट दे डोंट गेट द वाइब। सो इसीलिए मैं कभी कभी वीडियोस डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कवर नहीं करता है, सिर्फ इंडियन हाउस के पीछे पड़ा हूँ या इनको लगता है आई एम द फ्लैग बेयर ऑफ इंडियन हाउसेस। भाई मैं कल छोड़ दूंगा इंडियन हाउसेस के जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी पूरा इनका कंटेंट है, मैं सब छोड़ दूंगा। आप लोग इनकी बात करना शुरू करो, आप लोग डिज़ाइनर्स की बात करना शुरू करो, आप नीश की बात करना शुरू करो, मैं कल छोड़ दूंगा। ये चैनल शुरू से ही आप लोगों के लिए बना है। शुरू से ही मेरी जो डायरेक्शन रही थी वो ये थी कि मुझे आपको कुछ ना कुछ सस्ते में ला के देना, कुछ ना कुछ क्वालिटी भी जहाँ मेंटेन हो जाए, आपका बजट भी आ जाए। तो मेरी हमेशा ये डायरेक्शन ही रही है। तो कुछ लोगों को समझना ज़रूरी है। आई होप कि लोग समझ जाए। जो नहीं समझता है वो जानता है वो यहाँ क्यों करने, क्या करने आता है और किस लिए आता है, वो अच्छे से जानता है। और मैं भी जानता हूँ क्या करने आता है यहाँ पे। सो जस्ट सेइंग एनीवे। सो 12 फ्रेग्रेंसेस, और कोशिश करूंगा जो जो मैं जानता हूँ, जितना मुझे लगता है। ऐसा भी हो सकता है इनके और क्लोन्स है जो आप जानते हैं, तो मेंशन करना कि कौन कौन से अच्छे क्लोन्स है जो आप चाहते हैं दुनिया को पता चले, प्लीज़। ओके, तो पहले शुरू कर लेते हैं उससे जो सबसे फेमस है। दिस इज पहाज जमाली लेटन। अब जो लेटन है वो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फेवरेट डीएनए है, सबसे ज़्यादा आइकॉनिक डीएनए है पहाज जमाली का। इट स्मेल्स वेरी यूनिक, और मेरे हिसाब से ये जो डीएनए है इट इज़ फॉर एवरीबडी। आई डोंट नो, इट्स आई से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सब्जेक्टिव हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लव इट, बट आई डोंट नो इफ एवरीबडी लव्स इट। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता। इज़ अ फ्रेश, हल्का सिट्रसी, मिंटी, इंसेंसी एंड एक फ्रूटी एसेंसी यहाँ पर आपको मिलती है जो कि है एप्पल की। और जो ड्राई डाउन में वहाँ पर आपको वनीला और एक बहुत ही प्यारा इंसेंस का नोट मिलता है। तो होल कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी लग्जूरियस, बहुत अमेजिंग स्मेल करता है। इट ऑल्सो गेट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऐसा है इसके साथ एक वाइब। परफॉर्मेंस का इसके साथ कोई इशू नहीं है, आराम से 7 से 8 घंटे तो ये चलता ही चलता है ओजी। और क्लोन्स भी इसके ठीक ठाक चलते हैं। तो जहाँ तक मैं अगर क्लोन बताना चाहता हूँ तो मैं आपको, अब प्लीज़ अगर आप सी द बॉटल्स, आई डोंट हैव द बॉटल राइट नाउ। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इफ एनीबडी इज जस्ट, मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो जो मेरे हिसाब से है, ठीक है। बट फिर भी अगर इफ यूर नोटिंग, प्लीज़ नोट इट डाउन। आपको आप बार में ये ना बोलो कि मैं बॉटल नहीं लिखा है, बिकॉज आई डोंट हैव द बॉटल राइट नाउ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डिटोर नोवार बाय अल हरामैन, उनका मुझे ये अच्छा लगता है, उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। अब बहुत सारे क्लोन हो सकते हैं इसके जो मैं नहीं जानता, जो आप जानते। आप मुझे कमेंट से बताइए आपके हिसाब से कौन सा क्लोन है। मेरे हिसाब से डिटोर नोवार इज़ अ गुड वन, और इनका ये आइकॉनिक फ्रेग्रेंस है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट फेमस फ्रॉम पहाज जमाली एंड मोस्ट पीपल लाइक दैट डीएनए अ लॉट। दे वुड चूज दिस ओवर so many DNAs out there. So this was Layton. अब मैं यहाँ लाइन लगाता रहूँगा जिससे कि आपको दिखते रहें। ओके, दिस इज Layton। अगले पे आते हैं। दिस इज पहाज जमाली कलान, एंड आई जस्ट होप इसका क्लोन हो ही ना कोई, बिकॉज मुझे नहीं लगता किसी को ये पसंद आएगा। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ये कैसा है, पहले तो मैं बताता हूँ। दिस इज फ्रेश, दिस इज ग्रीन, दिस इज वेरी अर्दी, दिस इज स्वीट। ड्राई डाउन इसका काफ़ी वुडी है, हर्बल है। ये कैसा स्मेल करता है मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन कीजिए कि कोई बाकर रूज 540 की बोतल को एक जंगल में छोड़ के आ गया और भूल गया, BR 540 की बोतल लेके गया, या फिर BR 540 लगा के गया और एक जंगल में चला गया। अब जंगल में से घूम के आया,
तो उसके ऊपर जो खुशबू आएगी थोड़ी मिट्टी की, थोड़ी हर्ब्स की, थोड़ी हल्के फुल्के फ्लोरल्स की, वहाँ से आने के बाद जो उसके अंदर खुशबू बचेगी वो एक मिक्स होगा BR540 का और वो सारी हर्बलनेस का। या ऐसा समझ लीजिए जंगल के बीच में BR540 को खोल के रख दिया हो, ऐसी जो खुशबू अगर मैच होगी तो दिस इज दैट कलान। ओके, तो वैसे कहते हैं ये भी किसी का क्लोन है। अब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगर मुझे पता चला, कभी ना कभी ज़रूर बताऊंगा, बट इट डज फील लाइक अ क्लोन। बहुत सारे पपान से वाली चोर है। ओके, स्टिल मेरे पास बहुत बड़ा कैटलॉग है इनका, तो आई नो चोर है। तो इसके अंदर भी आपको इंस्पिरेशन मिलेंगे काफ़ी सारे DNA की, बट इज दिस माई फेवरेट? इट्स द लीस्ट ऑफ माई फेवरेट्स। सो या इसका कोई क्लोन नहीं है और ना ही हो तो अच्छा है, बिकॉज आई डोंट थिंक पीपल विल अप्रिशिएट दिस। या अगले पे आते हैं। दिस इज ग्रीनली। ग्रीनली तो बहुत फेमस है भाई, ग्रीनली की तो खैर बहुत तारीफ होती है। ग्रीनली, पीपल लव ग्रीनली, राइट? दिस अ फ्रेश सिट्रसी, हल्का सा मिंटी, ग्रीन, मस्की, हल्का वुडी, वेरी जूसी, हल्का फ्रूटी भी लगता है। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस। ये मुझे किसी का क्लोन नहीं लगता। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अगर आपको टॉप नॉच क्लोन चाहिए इसका तो है लताफ़ा का शेरिफ। तो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। और अगर आपको क्वालिटी की बात करनी है, परफॉर्मेंस में आपको इशू नहीं है, तो इसका जो आता है फ्रेंच एवेन्यू का एथर एक्सट्रैक्ट, वो भी बहुत अच्छा है। आप ये दोनों ट्राई कर सकते। अगर बजट में आपको चाहिए तो इनका माई परफ्यूम सीक्रेट का ग्रीनली बहुत अच्छा है। इनका सच में अच्छा है। परफॉर्मेंस उसकी 6-7 घंटे है, ठीक ठाक है, बट क्वालिटी इज टॉप नॉच। तो माई परफ्यूम सीक्रेट का भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत कम है तो मैनवर्क्स का जो ग्रीन मैग्नेट है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेशी, गर्मियों में बहुत काम आएगा। OG परफॉर्म नहीं करता ज़्यादा, ये आपको 3 से 4-5 घंटे मैक्स इतना ही परफॉर्म करता है, बट खुशबू बहुत प्यारी है। एक्सेलेंट फ्रेग्रेंस। ओके, नेक्स्ट है दिस इज पर्सिवल। पर्सिवल का मैं आपको एक क्लोन बताऊं तो ये खुद क्लोन है। दिस इज द टेक ऑन एबरक्रोम्बी फिश फियर्स, पूरा DNA इसके अंदर। बट दिस इज नॉट, मतलब वो भी इतना एक्वेटिक नहीं है। काफ जो है ना, काफ इज़ वेरी वेरी एक्वेटिक, और अजमल ब्लू भी बहुत काफ़ी एक्वेटिक है। और मुझे लगता है जो रम्श आता है ना, रम्श, मगर वो फिर मोमला लेजेंड ब्लू और पर्सिवल का एक मिक्स लगता है। तो एक पर्सिवल का एक प्रॉपर क्लोन तो मैं नहीं कह सकता कि कोई अवेलेबल है। अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इसके जैसा, बिकॉज इसके अंदर एक्वेटिकनेस बहुत कम है, बेयरली। जो ब्लू एसेंस है ना वो यहाँ पे है, एंड दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट आउट देयर। इसीलिए मुझे काफ़ी पसंद है। जो ब्लूइशनेस है ना उसके अंदर, जो पूरा एक बहुत ही फ्रेश सिट्रसी सा नेचर है, हल्का पाउडरीनेस है, कुछ एक वाटरमेलन का सा नोट है। उसके अलावा जो एक्वेटिकनेस है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स वाई इट्स द बेस्ट। और मुझे लगता है कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। परफॉर्म भी अच्छा खासा करता है, 6-7 घंटे आता है, आराम से चलता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम पहाज दमाली, एंड देयर आर मेनी मोर, बट क्लोन के हिसाब से मुझे लगता है कि नॉट द परफेक्ट क्लोन आउट देयर। ये खुद क्लोन है, ये खुद क्लोन है। नेक्स्ट इज गैलोवे, और इसका कोई क्लोन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी इसे क्लोन करना चाहिए, क्योंकि ये क्लोन के लायक भी नहीं है। कितनी बार नाम सुना आपने इसका? कभी नहीं ना, नहीं सुनोगे। दिस इज़ अ फ्रेश सिट्रसी, थोड़ा यहाँ ब्लैक करंट का सा एक यहाँ पे एक फ्लेवर है, एक फ्लोरलनेस है बहुत ज़्यादा, एंड मस्की बहुत है। दिस इज़ वेरी मस्की, हल्का सा एनिमलिक भी महसूस होता है, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट आउट देयर। दिस इज़ नॉट द बेस्ट फ्रॉम दिस इज़ प्रॉब्ली द लोएस्ट इन द होल थिंग। कलान भी शायद किसी को पसंद आ जाएगा, अगर ये पसंद आएगा आई डोंट नो। और इसका कोई क्लोन भी नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज़ ओकेश, दिस इज़ गुड। और इसका क्लोन होगा भी तो मैं कहूँगा कि इट्स नथिंग ऑफ बिग डील, ये कुछ खास नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि माइंड ब्लोइंग काइंड ऑफ अ थिंग। दिस इज़ वेरी एवरेज, एंड आई डोंट थिंक कि ये कुछ हाइप डिजर्व करता है। इसीलिए आपने गैलोवे का नाम कभी सुना भी नहीं होगा, हार्डली हैव हर्ड ऑफ इट, सो फर्क नहीं पड़ता ना। दिस इज़ कार्लाइल। कार्लाइन का कौन सा क्लोन है? पहली बात तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। दिस इज़ वेरी सेक्सी, दिस इज़ लाइक थोड़ा सा बूजी, थोड़ा सा बहुत ही बॉर्डर लाइन गोरमांड, वुडी, अर्दी, पचूली, हल्का टोबैको का भी यहाँ हिंट आता है, एंड एक सिडक्टिव है यहाँ पे। एक मतलब आपको यहाँ कैस्टोरियम का सा एक नोट मिलता है। जैसे कैस्टोरियम का नोट मुझे ज़्यादा अच्छे से तो मिलता है ब्लेस बराका में, जो कि नहीं ब्लेस बराका इन एब्सोल्यूट एफ्रोडीजियाक फ्रॉम इनिशियो, उसके अंदर जो कैस्टोरियम का नोट बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ भी हल्का हल्का महसूस होता है। सो दिस इज़ अ वेरी डार्क एंड इंटेंस फ्रेग्रेंस। यहाँ टोबैको और पचूली का बहुत अच्छा एक मिक्स है, थोड़ा वनीला भी महसूस होता है, एंड हल्का बूजी भी लगता है, एंड दिस इज़ वेरी नटी, मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वेरी सेक्सी। कार्लाइन का क्लोन कौन सा है यार? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपको पता है प्लीज़ बताना, शायद लोग को हेल्प मिल जाए। कार्लाइन का क्लोन कौन सा है? अगर मुझे पता भी तो मैं भूल गया हूँ।
प्लीज़ प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स अगर कार्लाइल का एक अच्छा क्लोन, ये नहीं कि कुछ भी उठा के बता दिया कि ये यहाँ मिल गया, नहीं, अच्छा क्लोन कौन सा है। आई बिलीव इंडियन हाउसेज में कार्लाइल किसी ने बनाया होगा, अल्माम मुजना किसी ने तो बनाया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि ये खुशबू है जो लाइक पसंद करने लायक है। सो दिस इज़ अ गुड वन। परफॉर्मेंस इज डिसेंट, परफॉर्मेंस इज ये वार्म सेंट प्रोफाइल है, 6 घंटे के आसपास, 5 से 6 घंटे सॉफ्ट प्रोजेक्शन के साथ ही चलता है, अच्छा फ्रेग्रेंस है, दिस इज अ गुड वन। नाउ वन ऑफ माई फेवरेट्स, this is Pahas Demali Ojan. Ojan is like angel share meets tobacco vanille kind of. अब इसका क्लोन अगर आपको बताऊं तो नुसुक का फवाह मिडनाइट एडिशन, वो इसका काफ़ी अच्छा क्लोन है। उसके अंदर वो बूजीनेस नहीं है जो यहाँ पे है, जो एंजल शेयर में बता रहा हूँ ना आपको, ज़्यादातर ये एंजल शेयर की तरफ लीन करता है। एक क्लोव का नोट यहाँ बहुत डोमिनेंट है जो मुझे टोबैको वनील के अंदर मिलता है, टोबैको भी मिलता है। दिस इज़ वेरी डार्क, वेरी इंटेंस, बूजी, सबके लिए नहीं है, बहुत ही मैं कहूँगा एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। आई डोंट थिंक सभी से अप्रिशिएट करेंगे, बट इज इट अ बैड फ्रेग्रेंस? नॉट एट ऑल, दिस इज़ अ वेरी वेरी डैम गुड फ्रेग्रेंस, जो मुझे लगता है सर्दियों में आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, गर्मियों में आई डोंट थिंक सो, गर्मियों में तो आप अवॉइड ही करो तो अच्छा है। इसका इन्होंने बॉटल चेंज कर दिया, पहले ये गोल्डन कैप आता था और यहाँ गोल्डन लिखा होता था ओजान, बट अब चेंज हो गया है। सो बट फवा मिडनाइट एडिशन फाइनोसुक वो उसका बहुत इकलौता क्लोन है मेरे हिसाब से, अगर कोई होगा भी तो मुझे पता नहीं, उसको मुझे तो वही पता है, तो उसका काफ़ी अच्छा क्लोन है इसका, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। ओके अगेन चलो, दिस इज पहाज माली कास्टली। अब जो कास्टली है, दिस इज अ मिक्स ऑफ सैडले, पीडीएम सैडले एंड इमेजिनेशन एंड बॉस इंपीरियल, ये तीनों फ्रेग्रेंस आपको इसके अंदर महसूस होंगे अगर आपने कभी ट्राई किया। सो दिस इज लाइक फ्रेश, सिट्रसी, हल्का फ्रूटी, सोपी एंड हैज़ अ वुडी एसेंस टू इट, जैसी बॉस इंपीरियल में आती है स्पाइसी वुडी। दिस स्मेल्स गुड, और उसके अंदर वो ब्लैक टी जैसा एक एसेंस है जो आपको इमेजिनेशन में मिलता है विद सम सिट्रसेस, बहुत यूनिक है, मास प्लीजिंग है, बहुत बढ़िया है, यू नो डेंट से दिख रहा होगा। इट स्मेल्स वेरी वेरी गुड, परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, बस 5 से 6 घंटे आई एम गुड, मुझे तो ठीक लगता है। जिम के लिए बहुत अच्छा है और दिन के लिए बहुत अच्छा है। यू विल स्मेल वेरी यूनिक, क्योंकि 2 से 3 डीएनएस के अंदर है, इट विल स्मेल वेरी यूनिक, मतलब इनके जैसा ही फ्रेग्रेंस है ये, कि बता देता हूँ। इसका अगर आपको क्लोन मुझे बताना हो तो जो ब्लेंड 745 है अपने रॉडनी भाई का, तो उसके अंदर जो ब्लू ड्रीमर नहीं है, ब्लू ड्रीमर, हाँ ब्लू ड्रीमर नहीं, ब्लू ड्रीमर नहीं है यार, ब्लू ड्रीमर नहीं हो, ये ब्लू ड्रीमर ही है, आई थिंक वो ब्लू ड्रीमर ही है। तो वहाँ आपको ऐसी वाइब मिलेगी। क्या वो परफेक्ट क्लोन है? नहीं, बट ऐसी वाइब आती है उसके अंदर। मैं कहूँगा कास्टली का आई थिंक माई परफ्यूम सीक्रेट के पास क्लोन है, सैम्पल ट्राई करो, मैंने ट्राई नहीं किया, आई विल ट्राई इट, फिर आपको मैं बताऊँगा। ओके, बट माई परफ्यूम सीक्रेट के पास है। ओके ट्राई करो, आपको पसंद आएगा, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। सैम्पल इसलिए बोलो ट्राई करने के लिए, क्योंकि खुशबू अच्छी है, पसंद आ जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। ओके मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं तो कहता हूँ मत ही ट्राई करो जब तक ना बता दूँ। मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अच्छा है या नहीं। ओके नाउ कम्स सैडले। Now Sedley is a very fresh, citrusy, minty, soapy and has a woody base of sandalwood. बहुत ही प्यारा स्मेल करता है। इसका जो बहुत अच्छा क्लोन मैं आपको बताता हूँ वो है वेलोर का टॉर्मेंटा, 1000 के अंडर आ जाएगा, 50 ml आ जाएगा, बहुत अच्छा स्मेल करता है। इस जैसी क्रिस्पी क्वालिटी नहीं है, मगर यू डू गेट द आइडिया कि ये कैसा स्मेल करता है विद डिसेंट क्वालिटी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप वो ट्राई कर सकते हो, इसका काफ़ी अच्छा क्लोन है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेग्रेंस, ये काफ़ी फ्रेशिश से ज़्यादा लास्ट करता है। ये सैंडल को जो बेस है ना, वो इसको काफ़ी अच्छी लॉन्जेविटी देता है, बहुत अच्छा स्मेल करता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। ओके चलो भाई, अब आ जाते हैं बहुत ही फेमस फ्रॉम Bahar Zamali, दिस इज अल्थेर। सो अल्थेर, दिस इज अ फ्लोरल, नटी, कैरामेली, गोरमॉन्ड, वनीला, सम सिनेमन, यू नो, ये जो पूरा जो वाइब है, इट फील्स वेरी वेरी एडिबल। ऐसा लगता है खाने की चीज़ हो, जैसे कि कोई ऐसी एक पुडिंग है जिसके ऊपर आपने कोई वनीला की पुडिंग है जिसके ऊपर काफ़ी सारा सिनेमन छिड़का हुआ है, ये कुछ ऐसा स्मेल करता है। वेरी वेरी एडिबल, स्मेल्स वेरी वेरी डिलीशियस, सर्दियों में बहुत पसंद आता है। पूरा 2024 और 25 में इसने हाइप बनाई है काफ़ी अच्छी अपनी, बहुत सारे क्लोन्स हैं इसके, बहुत सारे क्लोन हैं इसके, बट फिर भी अगर आपको आंख बंद करके किसी पे जाना हो तो मैं 2 रिकमेंड करूँगा। पहला है लिक्विड ब्रून जो कि फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आता है, दूसरा है हिस्टोरिक सहारा जो कि आता है अफनान की तरफ से। दोनों बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपको ज़्यादा भाव में चाहिए तो लिक्विड ब्रून इज़ द वन टू गो फॉर, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है। राइट, अब लास्ट 2, दिस इज़ पेगासस एक्सक्लूसिव, और ये भी मैं कहूँगा कि शायद आपको समझ ना आए, पसंद ना आए। पेगासस आपको ज़्यादा पसंद आएगा। आई डोंट हैव द पेगासस बॉटल, आई ओन इट बट आई डोंट हैव इट राइट नाउ, इट्स विद समबडी।
को इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज़ वेरी ग्रीन अर्दी हर्बेशियस, बट यहाँ पे वो जो बिटर आलमंड की जो एक नटीनेस है ना, वो आपको यहाँ महसूस होती है कड़वे आलमंड की। एक पीछे बड़ा ग्रीन सा एसेंस है यहाँ पे, जैसे एक्सक्लूसिव, जैसे इन्होंने लेटेन एक्सक्लूसिव किया था ना, उसको बहुत हर्बल बना दिया था। सेम इसके साथ भी किया, इसको बहुत काफ़ी हर्बल बना दिया है। तो क्या ये रिडंडेंट है? हाँ, ये रिडंडेंट है। दिस वोंट स्मेल गुड। इसके अंदर भी एक पीछे ना बड़ी अजीब सी मिठास है, BR540 जैसी, एम्बरग्रिस जैसा एक नोट है। सो क्या आपको पसंद आएगा? नो, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इट्स समथिंग लाइक, एक होता है ना कलेक्टर वाली चीज़ है ये। और तो मेरे पास है तो मैंने रखा हुआ है, नहीं होता तो नहीं होता। और कल को मुझे अच्छी डील मिली तो मैं शायद इसे किसी को बेच दूंगा, निकाल दूंगा इसको, बट रखा हुआ है, तब तक रखा हुआ है। Pegasus exclusive. This is decent. This is nothing special. Okay. Last and probably the most favorite for me, the most favorite. This is Pahaz Mali Herod. अब जो Herod है, this is a very very luxurious take on red tobacco. But I won't call it red tobacco. रेड टोबैको के अंदर टोबैको को बहुत कम कर दो, वनीला को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, क्रीमीनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, यू गेट हेरेड। अब हेरेड जो है बहुत अच्छा स्मेल करता है। इट स्मेल वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट स्मेल्स वेरी क्रीमी, वेरी लग्जूरियस, बट परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। परफॉर्मेंस लाइक 2-3 घंटे मैक्स, 4 घंटे ज़्यादा ओवर स्प्रे कर लोगे तो। बट दिस स्मेल्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। दिस स्मेल्स लाइक अ मैन, लाइक अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन, जो कि सर्दियों में एक बहुत ही लॉन्ग कोट पहन के चला है, ऑफिस जा रहा है या शाम को ऑफिस से वापस आ रहा है, डिकेंट बना के रख लिया और उसे डायरेक्ट डेट पे जाना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है। और सर्दियों में तो पूरा दिन आप इसे पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एकदम एडिबल भी लगता है, खाने की चीज़ जैसा भी लगता है थोड़ा थोड़ा, बट इट स्मेल्स वेरी वेरी सेडक्टिव। सेडक्टिव टोबैको फ्रेग्रेंस फ्रॉम पहाज द माली, विच इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बहुत प्यारा है यार ये। गर्मियों में भी इट इज़ डैम गुड। दिस इज़ ऑसम। और हेरेड का मेरे पास कोई क्लोन नहीं है, सॉरी सॉरी। कहीं होगा तो मुझे बताओ, मेरे पास तो नहीं है यार। बता देना अगर किसी को समझ में आए, मिल जाए तो। मेरे पास नहीं है भाई हेरेड का कोई क्लोन। और पता नहीं, मुझे लगता है इसको क्लोन करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी अमेजिंग। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इसे क्लोन करना, और किया भी होगा ना तो कहीं ना कहीं वो रेड टोबैको जैसा लगेगा, या फिर वो थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो कि टोबैको वनील जैसा लगेगा। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ एक प्रॉपर बैलेंस है जो सिर्फ यही करता है। तो इसीलिए इसका क्लोन मुझे लगता नहीं है कहीं पे। होगा तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कमेंट्स में बताओ अपने भाइयों के लिए। और ये जो है ना, इसका क्लोन ना ही हो तो अच्छा है। बाय द वे, अरमाफ का एक फ्रेग्रेंस आता है जो पेगासस का क्लोन है ना। हाँ, अरमाफ का एक फ्रेग्रेंस आता है जो कि पेगासस का क्लोन है। एंड मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद आ गया तो मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। यार नाम आ भी रहा है, क्लिक हो रहा है, बट आई डोंट नो। एनीवे, सो दीज आर द फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम पहाज द माली, जो कि आई ओन, बट इनमें सबके क्लोन्स तो नहीं है। नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। सो जिनके हैं मैंने आपको बता दिए, और थोड़ा आपको शायद आसानी हो जाए इन्हें ट्राई करने में, समझने में। और पर मैं फिर भी आपको कहूँगा कि मिल सके ना तो कोशिश करो कि आपको डिकेंट मिले, कहीं से आप डिकेंट ट्राई कर सको इनके। देखो वर्थ इट है, आपको वर्थ है इनको ट्राई करना, एक बार वर्थ है। पूरी बॉटल लेना आई से डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपको सैंपल पसंद आ गया तो आप प्लान कर सकते हो और ले सकते हो। और मुझे लगता है आप इंजॉय भी करेंगे। मुझे लगता है कि इनके फ्रेशीज़ में जो सबसे अच्छे हैं वो है कास्टली और ये, और मेरा तीनों ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो गेलो है तो वही आता है, ये जो गेलो है ना पीछे वाइट कलर का, ये तो वही आता है सच में। तो इनके इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट इनका ग्रीन ली बहुत अच्छा है, इनका कास्टली बहुत अच्छा है, इनका कास्टली बहुत अच्छा है, इनका सेडली बहुत अच्छा है, इनका अल्थेर बहुत अच्छा है, इनका ओजान बहुत अच्छा है, इनका हेरेड बहुत अच्छा है, इनका कार्लाइल ठीक है, इट्स गुड। और इनका पर्सिवल बहुत अच्छा है, कलान बहुत वाहियात है, ये भी बहुत वाहियात है जो इनका एक्सक्लूसिव है। ये मेरे लिए ब्लैंड बाय था, और अब दिख रहा है आपको कि हमारा भी पोपट कटता है भाई, हमारा भी पागल बनता है। लेटन तो भाई लेटन है, लेटन इज लेटन, या लेटन इज सेक्सी, लेटन इज जस्ट मज़ेदार चीज़। वाह, लेटन इज सेक्सी। Oh yeah. So these are the पहाज वाला फ्रेग्रेंसेज दैट आई ओन, और जो मुझे क्लोन इनके समझ में आए मैंने आपको बताए। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। सैंपल में तो सैंपल ज़रूर कीजिए। सैंपल ना मिले और आपको लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत लो, कोई बात नहीं। आगे टाइम कभी हुआ तो आपको मिल जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, इनका क्लोन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो देयर इज़ नो रश एट ऑल। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
और अगर आप मुझे बताइए कि अगर आप ऐसा कुछ सीरीज़ देखना चाहते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ कलेक्शन आपको दिखाऊं जहाँ पे आप चाहते हो कि उनके क्लोन्स भी पता चल जाए, आपको कलेक्शन भी समझ में आए कि कौन कौन से हैं अवेलेबल हैं, और उनके आपको क्लोन्स भी समझ में आ जाए जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, आप ट्राई कर सकें। इंडियन हाउसेज से, मिडल ईस्ट से, जो भी अवेलेबल होगा आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे आपके साथ अभी किया। ओके, सो दिस इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड आई एम साइनिंग ऑफ।